BTTH के एक और नोबल एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में क्वीन मेडुसा और 3 सेक्ट अलायंस के बीच में फाइट शुरू हो चुकी थी और उस फाइट में क्वीन मेडुसा थोड़ी सी डिसएडवांटेज में लग रही थी। तो आज हम जानेंगे कि कैसे जियान आके क्वीन मेडुसा को बचाएगा और कैसे उन 3 सेक्ट अलायंस के लोगों की बैंड बजाएगा। वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा मजेदार, सो स्टे ट्यून्ड। अब हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि क्वीन मेडुसा के ऊपर वो 3 एल्डर्स एक स्नीक अटैक करते हैं, जिससे क्वीन मेडुसा थोड़ी सी डिसएडवांटेज में चली जाती है। ये देख के हाइवोदोंग और बाकी के लोग काफी ज्यादा आग बबूला हो गए थे। हाइवोदोंग कहते हैं कि तुम चारों मिलकर क्वीन मेडुसा से फाइट कर रहे हो और उसके बाद भी तुम्हें स्नीक अटैक करने की जरूरत है, लेकिन इस बात का उन तीनों एल्डर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। हम हाइवोदोंग और शाओडिंग की कंडीशन को भी समझ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे वो क्वीन मेडुसा पे ही रिलाई कर सकते थे और क्वीन मेडुसा को पिछली फाइट में थोड़ा सा इंजरीज का सामना करना पड़ा था। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है 3 सेक्ट अलायंस और क्वीन मेडुसा के बीच की बैटल में। जब क्वीन मेडुसा अपनी अटैक को लॉन्च करने जा रही थी, तभी तेजी से किसी के हंसने की आवाज आती है और ये हमारे ठरकी जियान के अलावा और कौन हो सकता है। जियान कहता है कि इतनी बड़ी बैटल चल रही है, लेकिन मैं यान अलायंस का चीफ होकर इस फाइट से बाहर कैसे रह सकता हूँ। अब इतनी तेज आवाज को सुनकर कई वीक वॉरियर्स के तो कानों में घंटी बजने लगती है, लेकिन शाओडिंग और यान अलायंस इस आवाज को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये आवाज सुन के हाइवोदोंग भी अपने आप को नहीं रोक पाते। वो एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए कहते हैं कि जियान वापस आ गया, जियान फाइनली वापस आ गया। हम साइड में खड़े जा शिंगटियान को भी अपने माथे से पसीने को पहुंचते हुए देख सकते हैं। वो मनी मन में कह रहे थे कि इस इंसान को एंड मोमेंट में एंट्री करने की ज्यादा शौक है। और इस आवाज को सुनकर शाओडिंग के फेस पे काफी टाइम बाद एक रिलैक्स स्माइल आती है। वो कहता है कि वो फाइनली इस मैटर को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये बात को सुन के शाओडिंग के आसपास के लोग भी नॉड कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता था कि एक बार जियान अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करे तो वो कम से कम उन 3 एल्डर से बराबरी की फाइट कर ही सकता है और तब तक क्वीन मेडुसा के लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा उस अकेले येलो टियान को हराना। और एक बार ये 2 डोजोंग लेवल के फाइटर्स को हरा दिया तो जामा एम्पायर का फिर से मोरल काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। हमारा ध्यान होता है आसमान पे शिफ्ट, यहाँ पे 3 रेज ऑफ लाइट को आते हुए देख सकते हैं और ऑफ कोर्स वो जियान, जिया और यूमे थी। जियान को देख के फोर्ट्रेस के सारे लोग काफी तेजी से चीयर करने लगते हैं। अब क्योंकि पूरा का पूरा फोर्ट्रेस जामा एम्पायर के लोगों से भरा हुआ था और जामा एम्पायर का एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो जियान के बारे में न जानता हो। इस वजह से भले ही इन 3 सेक्ट अलायंस के खिलाफ पिछली कई फाइट्स में जामा एम्पायर को हारना पड़ा हो, लेकिन अभी भी किसी ने भी अपनी होप नहीं छोड़ी थी और उस होप का नाम था जियान। क्योंकि इस इंसान ने अपनी जिंदगी में कई मिरेकल्स को क्रिएट किया था और लोगों को एक बार उम्मीद दी जाए तो वो उस पर पूरा भरोसा करते हैं। वो ये उम्मीद कर रहे थे कि जियान जामा एम्पायर को इस डिस्ट्रक्शन के रास्ते से बाहर निकाले। अब क्योंकि जिसका वो हमेशा से इंतजार कर रहे थे वो इंसान इनके सामने आ चुका है, तो आखिर कैसे ये एक्साइटेड ना होते। इस आवाज को सुन के हम क्वीन मेडुसा के फेस पे भी एक हैप्पी एक्सप्रेशन को देख सकते हैं। वो फाइनली एक लंबी सांस लेती है और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है। वो जियान के साइड में अपीयर होती है और पूछती है, तुमने क्या ब्रेक थ्रू कर लिया? जियान एक स्माइल के साथ कहता है कि तुम थोड़ी सी इंजर्ड लग रही हो। ये सुन के क्वीन मेडुसा एक केयरलेस आवाज में कहती कि तो बस छोटी मोटी इंजरीज है। वो येलो टियान और उन 3 एल्डर्स की तरफ देख के कहती है कि क्या उन दोनों में से तुम किसी एक को संभाल सकते हो? अब ऑफ कोर्स उन 3 एल्डर्स को एक ही में काउंट किया जाएगा अगर हम डोजोंग लेवल की पावर के बारे में बात करें। ये सुन के जियान भी एक स्माइल के साथ येलो टियान के ग्रुप की तरफ देखने लगता है। वो क्वीन मेडुसा से कहता है कि तुम आराम से एक इंसान को चुनो, बाकी को मैं देख लूंगा। अब क्योंकि वो तीनों एल्डर्स और येलो टियान काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे तो उनकी हियरिंग भी काफी ज्यादा तेज थी। ये सुन के येलो टियान एक कोल्ड आवाज में कहता है कि व्हाट एरोगेंट वर्ड्स, तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ एक छोटे से 2 हुआंग होके हमसे फाइट कर सकते हो? तभी उसी की साइड से टाइगर हेडेड एल्डर की आवाज आती है कि लड़के आखिर तू है कौन? तुझे ये खुद नहीं पता है कि तू कहाँ पे ना खड़ा रहा है? मैंने तेरे जैसे कई लौंडों को देखा है जिनका एंड सिर्फ एक ही होता है, डेथ। अब शायद एनिमल इंस्टिंक्ट्स की वजह से, लेकिन वो एल्डर जियान की बॉडी में से काफी डेंजरस ऑरा फील कर सकता था। अगर ऐसा ना होता तो वो सीधा एक 2 हुआंग के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर चुका होता। येलो टियान जियान की तरफ एक सरप्राइज वाला एक्सप्रेशन बना के बोलता है कि क्या तुम वही चीफ हो जो पिछले 1 साल से छुपा हुआ है? ये सुन के जियान भी अब इस मैटर को थोड़ा थोड़ा समझता जा रहा था। वो ये समझ गया था कि पिछले 1 साल के रिट्रीट की वजह से लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि वो पिछले 1 साल से 3 सेक्ट अलायंस से छुपा हुआ घूम रहा है। जियान कहता है कि आज लगता है मेरी ड्यूटी है अपनी रेपुटेशन को बढ़ाने की। जियान पीछे मुड़ के कहता है, यूमे और जिया तुम पीछे विड्रॉ करो। ये सुन के जिया तो बिल्कुल केयर फ्री होकर वापस चली जाती है, लेकिन यूमे थोड़ी सी हेजिटेशन के बाद बोलती है कि क्या तुम सच में लड़ना चाहते हो? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द यूमे उसे ऐसा लग रहा था कि जियान अभी भी 2 हुआंग है और वो भले ही चाहे कितना भी पावरफुल हो जाए वो एक एलाइट डोजोंग से फाइट नहीं कर सकता। ये देख के जियान बस एक स्माइल पास करता है और कहता है रिलैक्स। ये सुन के यूमे के
पास भी अब और कोई एक्शन नहीं बचा था। वो भी चुपचाप ब्लैक फोर्ट्रेस की तरफ वापस चली जाती है। यूमे और जियान को विड्रॉ करते हुए देख क्वीन मेडुसा जियान से कहती है कि तुम उन 3 एल्डर्स को संभालो, और हाँ ये बात ध्यान रखना कि उनके पास एक स्ट्रेंज टेक्निक है। जब वो अपनी पावर्स को कंबाइन करते हैं तो उनकी ओवरऑल पावर एक एलीट डोजोंग के लेवल पे पहुंच जाती है। मैं इस येलो टियान को तब तक देखती हूँ। अब हालांकि वो 3 एल्डर्स अपनी दुइकी को कंबाइन करके एक एलीट डोजोंग की पावर को अचीव कर सकते थे, लेकिन फिर भी एक रियल एलीट डोजोंग और एक फेक डोजोंग में फर्क था। इस वजह से क्वीन मेडुसा इजी टास्क को जियान को देती है। ये सुन के जियान बस सिंपली एक स्माइल के साथ बोलता है, यस तुम इन तीनों की बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम बस अपने टारगेट पे ध्यान दो। अब क्वीन मेडुसा अपनी नजरों को येलो टियान पे फिक्स कर चुकी थी। इस बात को फील करते हुए येलो टियान के बैक पे एक चिल फैल जाती है। वो अपनी रेपुटेशन को संभालते हुए कहता है कि अगर तुम इस छोटे से 2 हुआंग को अपनी मौत की तरफ भेजना चाहती हो तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो उन 3 एल्डर्स की तरफ देख के कहता है कि 3 एल्डर्स, आपको इस छोटे से 2 हुआंग को संभालने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? ये सुन के वो टाइगर हेडेड एल्डर थोड़ा सा हेजिटेट करता है। फिर भी वो थोड़ी देर बाद कहता है कि इससे डील करना थोड़ा सा ट्रिकी तो है, लेकिन फिर भी हम इसे 10 एक्सचेंज में खत्म कर सकते हैं और उसके बाद हम वापस आके तुम्हारी क्वीन मेडुसा से जीतने में हेल्प करेंगे। अब वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि भले ही जियान के अंदर से उन्हें थोड़ी सी अनयूजुअल फीलिंग आई हो, लेकिन पिछले कुछ सालों में जितने 2 हुआंग को इन तीनों ने मारा है उनकी गिनती शायद हमारी 10 उंगलियों से ज्यादा हो चुकी होगी। इस वजह से वो छोटे मोटे 2 हुआंग को अपनी आंखों के नीचे नहीं लाते थे। उन तीनों का ये जवाब सुन के येलो टियान भी एक सेटिस्फैक्टरी नॉड करता है, और सरप्राइजिंग बात ये थी कि वो खुद क्वीन मेडुसा के ऊपर अटैक करने के लिए पहले आगे आता है। येलो टियान का सामना करने से पहले क्वीन मेडुसा जियान की तरफ देखती है। वो कहती है बी केयरफुल। जब क्वीन मेडुसा जियान की साइड से पास कर रही होती है तभी वो अपने हाथों में एक राउंड ऑब्जेक्ट को फील कर पाती है। उसके कानों में जियान की आवाज आती है कि इसे कंज्यूम करो, ये तुम्हारी इंजरीज को बहुत जल्दी हील करने में हेल्प करेगा और इससे तुम एक टेंशन फ्री होकर फाइट कर पाओगी। इस आवाज को सुन के क्वीन मेडुसा के फेस पे एक अनडिटेक्टेबल स्माइल आ जाती है। वो इस पिल को तुरंत ही कंज्यूम कर लेती है और हम क्वीन मेडुसा का यूजुअल कोल्ड एक्सप्रेशन को वापस आते हुए देख सकते हैं। क्वीन मेडुसा भी अपने आप को एक रॉकेट की तरह लॉन्च कर देती है और जब वो येलो टियान से टकराती है तो एक स्ट्रॉन्ग रिपल क्रिएट होती है। अब ये चाहे जाने में या फिर अनजाने में वो लोग फाइट करते करते जियान और उन 3 एल्डर्स से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। अब जियान और उन 3 एल्डर्स के लिए भी आराम से फाइट करने की जगह थी। जियान की नजर नीचे जाती है जहाँ पे वो उन 3 एल्डर्स को देखता है। उन तीनों को देख के जियान को ब्लैक कॉर्नर रीजन की याद आती है जहाँ पे वो ट्विन सिल्वर और गोल्ड ब्रदर अपनी दुइकी को कंबाइन करके एक डोजोंग लेवल तक फाइट कर सकते थे। येट इन तीनों एल्डर्स ने ये टेक्निक एक ट्रेनिंग के द्वारा एक्वायर करी है और ऐसी 2 टेक्निक्स काफी ज्यादा हार्श रिक्वायरमेंट को डिमांड करती थी क्योंकि इन्हें पूरी तरीके से मास्टर करने के लिए प्रैक्टिशनर को बहुत ज्यादा टफ कंडीशंस को पास करना पड़ता था। लेकिन अगर इन्हें कोई सीख जाए तो ये बात तो पक्की थी कि उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा मार्जिन से इंक्रीज हो सकती है। तभी हम उस लाइन हेडेड एल्डर की आवाज सुनते हैं जो कहता है कि ये कल का लौंडा चीफ ऑफ अलायंस बन चुका है। तभी मैं कहूँ जामा एम्पायर की ऐसी हालत क्यों है। उस टाइगर हेडेड एल्डर की आवाज आती है कि यहाँ पे बकवास थोड़ी कम करो और उसे जल्दी से फिनिश करो क्योंकि येलो टियान अकेला क्वीन मेडुसा को हरा नहीं पाएगा। ये कहने के साथ वो तीनों अपने ऑरे को कंबाइन करने लगते हैं। जियान इस ऑरे को फील करके समझ गया था कि ये एक डोजोंग लेवल का ऑरा है। जियान ने ये नहीं सोचा था कि वो जैसे ही 2 हुआंग में ब्रेक थ्रू करेगा उसे 2 जोंग लेवल के प्रैक्टिशनर से फाइट करने का मौका मिलेगा। इस फाइट को देख के फोर्ट्रेस के सारे लोगों की सांस अपनी जगह पे रुकी हुई थी। इस वक्त हम उन 3 एल्डर्स को हवा में फ्लोट करते हुए देख सकते हैं। अब अपनी बॉडी में इतनी खतरनाक दुइकी को फील करके वो भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे। उनका ध्यान जियान की तरफ जाता है और वो अपनी सारी हेजिटेशंस को वहीं पे सप्रेस करने लगते हैं। वो लाइन हेडेड एल्डर जियान की तरफ देख के कहता है कि आज हम तुम्हें बताएंगे कि तुम एक जोक के अलावा कुछ भी नहीं हो। जामा एम्पायर के हम मिस्टी क्लाउड सेक्ट को स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मान सकते हैं लेकिन तुम्हारे कल के बने यान लाइंस के पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं है। उस एल्डर की बकवास सुन के जियान बस अपना सर हिलाता है। वो कहता है कि अगर मैं मिस्टी क्लाउड सेक्ट को पूरी तरीके से तबाह कर सकता हूँ जिससे तुम सबकी बहुत फटती थी तो मैं ऑफ कोर्स तुम लोगों की भी बैंड बजा सकता हूँ। और इसी के साथ जियान कहता है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज, और ये कहने के साथ जियान के हाथों की सीज बहुत जल्दी से चेंज होने लगती है। अब हम उसकी ग्लेज्ड फ्लेम को उसकी सारी की सारी वेन्स को कवर करते हुए देख सकते हैं। उसका ऑरा और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो गया था। अब हालांकि जियान की स्ट्रेंथ अभी 1 स्टार 2 हुआंग पे थी
थी, लेकिन फ्लेम मंत्रा और हेवनली फ्लेम से रिफाइन करी हुई बॉडी की वजह से वो एक 3 और 4 स्टार दो हुआंग से भी इजीली फाइट कर सकता था। और स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट करके वो 7 और 8 स्टार लेवल के दो हुआंग फाइटर से भी फाइट कर सकता था। और अगर वो अपनी हेवनली फ्लेम्स और पावरफुल दो टेक्निक्स को इंक्लूड कर ले तो जियान की स्ट्रेंथ दो हुआंग के पीक पे पहुंच जाती है। ऑफ कोर्स अगर वो एक एलीट डोजोंग से फाइट करना चाहता है तो ये तीनों चीजें काफी नहीं है, लेकिन जियान के पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जो कि एक एलीट डोजोंग को सिर्फ इंजर्ड नहीं कर सकता बल्कि उसे मार भी सकता है। पहले तो वो एल्डर्स जियान की इस टेक्निक को देख के थोड़े से सरप्राइज हो गए थे, लेकिन फिर वो अपने सर हिलाते हुए कहते कि बस इस वजह से, बस इसलिए ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा था। वो टाइगर हेडेड एल्डर जियान की तरफ देख के एक सरकास्टिक टोन में कहता है कि क्या यही है तुम्हारा ट्रम्प कार्ड, और अगर ऐसा है तो आज तुम पूरी एनालाइंस के सामने बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट होने वाले हो। लेकिन अवर जियान डजंट गिव अ डैम अबाउट दीज ओल्ड कॉकरोचेस। वो अपनी फिस्ट को क्लेंच करता है जिससे हेवनली जुआन रूलर उसके हाथ में आ जाती है। तभी जियान के फीट के पास एक सिल्वर कलर का ग्लो फ्लैश होता है और नेक्स्ट मोमेंट में जियान एक ब्लैक लाइटनिंग के रूप में अपने आप को उन तीनों एल्डर्स की तरफ लॉन्च कर देता है। जियान की स्पीड को देख के वो तीनों एल्डर्स थोड़े से सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन वो फिर से अपने कैरेक्टर में वापस आते हैं। अब हम उनकी आंखों में एक बहुत ही ज्यादा एनिमलिस्टिक टोन को देख सकते हैं। वो टाइगर हेडेड एल्डर अपनी दुकी को अपने पंजों के सामने इकट्ठा करने लगता है और एक क्लॉ को जियान की तरफ शूट करता है। अब ये क्लॉ कह लो या फिर पंच, इसमें कोई ज्यादा स्पेशल टेक्निक का यूज नहीं किया गया था। ये पूरा पंच एक बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ से भरा हुआ था। जब ये फिस्ट अटैक सामने ट्रैवल करता है तो हम आसपास के एरिया में स्पेस डिस्टॉर्शन के साइंस को देख सकते हैं। अपनी तरफ इस फिस्ट अटैक को आते हुए देख जियान का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। जियान अपनी हेवनली जुआन रूलर को काफी ज्यादा तेजी से पकड़ लेता है। हम एक ग्रीन कलर की फ्लेम को उस हेवनली जुआन रूलर को पूरी तरीके से कवर करते हुए देख सकते हैं। जियान अपने रूलर को दोनों हाथों से पकड़ के उस फिस्ट में स्मैश कर देता है और हमें सुनाई देता है एक मेटल कोलाइडिंग साउंड। इस आवाज को सुन के कई लोगों के कानों में काफी ज्यादा दर्द होना शुरू हो गया था। जब ये कोलिजन खत्म होता है तो जियान अपने हाथों को थोड़ा सा नम पाता है। जियान कहता है कि लगता है मैंने इस टाइगर हेडेड एल्डर की स्ट्रेंथ को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लिया था, लेकिन जब वो उसकी तरफ देखता है तो पाता है कि ये भी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है उस एल्डर की तरफ जो कि अपनी बॉडी को कुछ कदम पीछे लेने के बाद स्टेबलाइज करता है। इस वक्त उसका एक्सप्रेशन काफी ज्यादा डार्क और सॉलम लग रहा था क्योंकि जियान की हैवी रूलर उसकी फिस्ट पे एक रेड मार्क बना चुकी थी। वो जियान की तरफ आगे फाड़ के पूछता है तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम है, हेवनली फ्लेम है तुम्हारे पास। अब उस एल्डर ने जियान की हैवी रूलर को उस जेड ग्रीन फ्लेम को कवर करते हुए तो देखा था, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि एक हेवनली फ्लेम हो सकती है क्योंकि दुकी कॉन्टिनेंट में हेवनली फ्लेम्स बहुत बहुत ज्यादा रेयर थी। लेकिन जब उसकी फिस्ट और जियान का अटैक एक दूसरे में टकराता है तो वो एल्डर उन तीनों की कंबाइंड दुकी को डिसइंटीग्रेट होता हुआ देख सकता था और इसी वजह से उसे इस चीज का पता लगा क्योंकि ये एल्डर्स काफी ज्यादा एक्सपीरियंस थे। उसकी दुकी को कोई नॉर्मल फ्लेम बिल्कुल भी डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकती थी और जो ऐसा कर सकता था वो बस एक ही चीज थी, हेवनली फ्लेम। टाइगर हेडेड एल्डर को डिसएडवांटेज में देख उन दोनों एल्डर्स के भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो लॉइन हेडेड एल्डर कहता है कि चलो एक साथ अटैक करते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पे हम टाइम वेस्ट करें। ये सुन के बाकी के दोनों एल्डर्स नॉड कर देते हैं। अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये काफी ज्यादा चालाक लोमड़ी एल्डर्स थे। उस टाइगर हेडेड एल्डर को यहाँ पे इसलिए लॉस झेलना पड़ा क्योंकि वो पूरी तरीके से प्रिपेयर होके नहीं गया था। अब वो आगे ऐसी गलती दोबारा नहीं करना चाहते थे क्योंकि ये उन्हें भी पता था कि जियान के पास और भी ज्यादा ट्रम्प कार्ड्स हो सकते हैं। अब वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और नेक्स्ट मोमेंट में वो जियान को तीनों तरफ से एक फॉर्मेशन में कैद कर लेते हैं। ये देख के जियान का भी एक्सप्रेशन थोड़ा सा अब सीरियस हो गया था क्योंकि वो ये फील कर पा रहा था कि इस ट्रायंगुलर फॉर्मेशन के अंदर वो इन तीनों एल्डर्स के अटैक्स को हेड ऑन ही फेस कर सकता है। जियान एक सरप्राइज के साथ कहता है कि लगता है ये मुलन वैली मिस्टी क्लाउड सेक्ट से बिल्कुल भी वीक नहीं है। तभी अचानक से जियान की पीठ के रोंगटे खड़े होते हैं। वो बिना कुछ सोचे अपनी हैवी जुआन रूलर को अपने पीछे स्मैश कर देता है और तभी बैंग की आवाज आती है। हम उस बियर हेडेड एल्डर को वहाँ पे अपीयर होता हुआ देखते हैं। अब उसके हाथ भी दोनों बियर पा में चेंज हो चुके थे। वो अपने पा को आगे बढ़ा के जियान की हैवी जुआन रूलर को कैच करता है। जब जियान अपनी हैवी जुआन रूलर को वापस खींच रहा था तो पाता है कि वो अपनी हैवी जुआन रूलर को बिल्कुल भी खींच नहीं पा रहा है। अगले ही मोमेंट में वो अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करता है जिससे वो एल्डर की दुई की चीची साउंड के साथ डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है। हम कुछ व्हाइट स्मोक को बाहर आते हुए भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि उस एल्डर को अपनी ची की बिल्कुल भी चिंता ही नहीं है। वो और भी ज्यादा ताकत लगा के जियान की हैवी जुआन रूलर को पूरी तरीके से खींच लेता है। लेकिन जब ऐसा होता है तो जियान की आईब्राउज भी बिल्कुल रेज नहीं होती। नेक्स्ट मोमेंट में हम जियान के पैरों के नीचे एक सिल्वर ग्लो को देखते हैं। हम हवा में कई जियान की आफ्टर इमेजेस को क्रिएट होता हुआ देखते हैं, लेकिन अचानक से जियान उस बियर हेडेड एल्डर के पास में अपीयर होता
है और वो अपनी पूरी ताकत से अपनी फिस्ट को उस बियर हेडेड एल्डर की चेस्ट में स्मैश कर देता है। और ये वाला अटैक कोई और नहीं बल्कि ऑक्टेन ब्लास्ट था। जब ये अटैक बियर हेडेड एल्डर के चेस्ट से आधा फुट दूर था तभी वो एल्डर इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर को फील कर पा रहा था, लेकिन अब उसके पास इतना मौका नहीं था कि वो इसे रोक सके या फिर इसे डॉज कर सके। और ये फिस्ट उसकी चेस्ट में जा टकराता है। हमें एक बैंग साउंड सुनाई देता है। हम उस एल्डर के चेस्ट में एक कॉनकेव शेप को बनते हुए देख सकते हैं। मतलब बेसिकली उसका चेस्ट पिचक गया था। वो अपने फिस्ट से थम थम करके आवाज करके पीछे चला जाता है और कई स्टेप्स के बाद वो अपनी बॉडी को जैसे तैसे स्टेबलाइज करता है। अब जियान ने इस एल्डर को एक स्ट्राइक में पीछे तो भेज दिया था, लेकिन जियान की आईब्राउज निट हो जाती है। वो अपनी स्पेशल परसेप्शन का यूज करके पाता है कि इस अटैक के बाद इस एल्डर का ऑरा काफी ज्यादा वीक हो गया है। और जब जियान इस डाउट के बारे में सोच रहा होता है और तभी एक अटैक को अपने पीछे से आते हुए वो फील कर पाता है। और सरप्राइजिंग बात ये थी कि ये अटैक का लेवल ऑलरेडी डाउजोंग लेवल पे पहुंच चुका था। जियान का यहाँ पे रिएक्शन भी काफी ज्यादा तेज था। उसकी बॉडी पे तुरंत ही एक जेड ग्रीन फ्लेम का आर्मर प्रोड्यूस हो जाता है और जब जियान का ये आर्मर फॉर्म ही हुआ था तभी पीछे से वो अटैक आके उसमें टकरा जाता है। अब इस हैवी अटैक को झेलना जियान के लिए भी बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसके पैरों के नीचे एक सिल्वर लाइट फ्लैश होती है और वो डॉज करना शुरू कर देता है, लेकिन वो लॉयन हेडेड एल्डर जियान का पीछा नहीं करता बल्कि एक स्टेप पीछे ले लेता है। उस एल्डर को इस तरीके से बिहेव करता हुआ देख जियान का एक्सप्रेशन और भी ज्यादा सीरियस हो गया था। और जब जियान अपनी स्पेशल परसेप्शन का यूज करता है तो पाता है कि उस एल्डर का ऑरा अब डोजोंग लेवल से 2 हुआंग में शिफ्ट हो चुका है। ये देख के जियान अपनी आंखों को नैरो कर लेता है। जब वो अपनी चेस्ट की तरफ देखता है तो पाता है कि उसके आर्मर पे कई क्रैक लाइंस आ चुकी थी। जियान अपने हाथ को वेव करता है जिससे उसका आर्मर दोबारा से पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है। और ऐसा हुआ ही था तभी एक और डोजोंग लेवल का अटैक उसकी तरफ बढ़ने लगता है और इस बार वो टाइगर हेडेड एल्डर था जो जियान के ऊपर अटैक कर रहा था। जियान के एक थॉट के साथ ही उसकी जेड ग्रीन फ्लेम उसकी फिस्ट को कवर कर लेती है, जिसको जियान उस एल्डर के अटैक में स्मैश कर देता है। लेकिन इस कोलिजन में भी जियान थोड़ा सा डिसएडवांटेज में रहा था। वो थोड़े से स्टेप्स पीछे लेता है। अब यहाँ पे ये क्लियरली समझ में आ गया था कि एक एलीट डोजोंग से फाइट करना इतना आसान भी नहीं है। जियान अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करने के बाद अपने मुंह से वो ब्लड को साफ करता है। जब वो उस टाइगर हेडेड एल्डर की तरफ दोबारा देखता है तो वो इस चीज को क्लियरली नोटिस कर पाता है कि अब उसका ऑरा फिर से काफी ज्यादा वीक हो चुका था। फिर जियान बाकी के 2 एल्डर्स की तरफ देखता है और इस ऑब्जर्वेशन के बाद जियान के फेस पे एक हल्की सी स्माइल आ चुकी थी। लेकिन इस वक्त जो जियान को नोटिस कर रहे थे वो लोग काफी टेंशन में थे। हाइवोदोंग को खुद काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, लेकिन वो सबको समझाते हुए कहते हैं कि रिलैक्स, जियान के पास अभी और कई ट्रम्प कार्ड्स होंगे। ये सुन के जिया शिंगटियन और बाकी के लोग नॉड कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी तो जियान ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस का भी यूज नहीं किया है। और उन लोगों ने जितनी बार भी जियान को देखा है, जियान ने हमेशा उन्हें सरप्राइज दिया है। यूमे जो कि साइड में खड़ी थी ये बात सुन के अपना सिर हिलाती है, क्योंकि उसे जियान के बारे में सबसे कम पता था। अब हमारा ध्यान वापस से बैटल ग्राउंड में जाता है जहाँ पे जामा एम्पायर का फेट टिका हुआ था। जियान अपने दुई की विंग्स को फ्लैप करता है। हम उसकी आंखों में एक अलग सा चेंज को देख सकते हैं। अब कई एक्सचेंजेस के बाद उसे ये तो समझ में आ गया था कि इन सब में सिर्फ एक ही एल्डर डोजोंग के लेवल पे जा सकता है, और जब ऐसा हुआ तो बाकी के 2 एल्डर्स काफी ज्यादा वीक स्टेट में चले जाते हैं। ये ची मेथड उस मेथड से सिमिलर था जहाँ पे 2 लोग अपनी स्ट्रेंथ को किसी एक इंसान के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे उस प्रैक्टिशनर की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इस बात को ध्यान में रख के जियान सोचता है कि अगर मैं उस डोजोंग लेवल के फाइटर के अटैक को डॉज कर दूं तो मेरे पास बाकी के 2 लोगों के ऊपर अटैक करने का मौका होगा। जियान जब ये सब सोच रहा था तभी वो टाइगर हेडेड एल्डर जियान के ऊपर अटैक कर देता है। हम उस एल्डर के मुंह से एक डीप टाइगर रोर को सुन सकते हैं। अब उसकी रेड कलर की दुई की और भी ज्यादा डेंस हो चुकी थी। वो अपने क्लॉ को अपनी दुई की से कवर करता है और जियान के ऊपर अटैक कर देता है। और नेक्स्ट मोमेंट में ये अटैक जियान के सामने आ चुका था। जिस स्पीड से ये क्लॉ आ रहा था ऐसा लग रहा था कि जियान का गला अगले ही मोमेंट में वो एल्डर पकड़ लेगा, और अगर ऐसा हुआ तो जियान की मौत पक्की है। ये देख के जियान भी एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अपनी एजिलिटी टेक्निक का यूज करता है। और नेक्स्ट मोमेंट में जब उस एल्डर का अटैक अराइव होता है तो लोगों को लग रहा था कि उसने जियान का थ्रोट पकड़ लिया है, लेकिन ये क्या, ये तो एक आफ्टर इमेज थी। इस चीज को एक्सपीरियंस करके वो टाइगर हेडेड एल्डर भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। लेकिन नेक्स्ट ही मोमेंट में वो अपनी किक को एक डायरेक्शन में थ्रो करता है। तभी अचानक से हम एक ब्लैक फिगर को वहां पे फ्लैश होते हुए देखते हैं। वो टाइगर हेडेड एल्डर जियान की तरफ देखता है, लेकिन जो डर वो जियान के फेस पे देखना चाहता था वैसा नहीं हुआ। उसे बस दिखाई देती है जियान की एक कोल्ड स्माइल। इस चीज को देखे वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अचानक से उसका ध्यान जाता है कि जिस तरफ जियान जा रहा है उस तरफ तो वो लाइन हेडेड एल्डर है। लेकिन जब तक वो टाइगर हेडेड एल्डर ये
सोच पाता तब तक जियान इस मोमेंटम का यूज करके उस लाइन हेडेड एल्डर के सामने आ चुका था। वो फिर से अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक ऑक्टेन ब्लास्ट अटैक करता है। अब जब जियान का ये अटैक उसको लगने ही वाला होता है तभी जियान का अचानक से एक्सप्रेशन चेंज होता है, क्योंकि इस समय उस लाइन हेडेड एल्डर का ऑरा ऑलरेडी डाओजोंग लेवल तक पहुंच चुका था। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में जियान का वो अटैक उस एल्डर के चेस्ट में जा लगता है। हम उस एल्डर के चेस्ट को एक कॉनकेव शेप लेते हुए देख सकते हैं, लेकिन इस वक्त उस लाइन हेडेड एल्डर का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा शार्प था। वो जियान की पेट की तरफ एक झपट्टा मारता है और एक बैंग आवाज के साथ जियान वापस चला जाता है। इस अटैक की फोर्स की वजह से जियान की स्लीव्स पूरी तरीके से फट चुकी थी। इस सिचुएशन को देख के ब्लैक फोर्ट्रेस के लोगों का मूड बिल्कुल डाउन हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ वो ब्लैक कलर की आर्मी बहुत तेजी से चीयर करने लगती है। जियान कुछ कदम पीछे जाके अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करता है। इस वक्त जियान सोच रहा था कि लगता है मैंने इस की मेथड को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है। तभी सामने से आवाज आती है कि लड़के लगता है तुझे कुछ समझ में आ गया है, क्योंकि जिस तरीके से जियान ने उनके मोमेंटम का यूज किया था वो भी ये समझ गए थे कि जियान भी ये जान चुका है कि उनमें से सिर्फ कोई एक ही डोजोंग लेवल की स्ट्रेंथ को यूज कर सकता है। तभी हम उस लॉइन हेडेड एल्डर की आवाज सुनते हैं जो कहता है कि ये 3 सैवेज मेथड हमारी कई जनरेशन से पास होता आया है, इसे ओवरकम करना इतना आसान भी नहीं है। हालांकि इस ची मेथड का यूज करके हम में से कोई एक ही डोजोंग लेवल तक पहुंच सकता है, लेकिन हमारे एसेंस बिल्कुल मर्ज हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम अपने इस स्टेट को बहुत जल्दी से ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सुन के जियान भी एक गहरी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि ये तीनों के तीनों एल्डर्स इस स्किल की पूरी मास्टरी हासिल कर चुके थे, और अगर इनमें से कोई गलती नहीं करता है तो फिर इनसे हेड ऑन फाइट करना ही पॉसिबल है, और हेड ऑन फाइट में तो एक डोजोंग लेवल के फाइटर से फाइट करनी पड़ेगी। तभी बैटल की दूसरी साइड से आवाज आती है कि 3 एल्डर्स तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम एक छोटे से 2 हुआंग को नहीं संभाल सकते हो। जब जियान दूसरी साइड देखता है तो पाता है कि येन लुओ टियान काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में चला गया है। क्वीन मेडुसा ने उसे मार मार के बिल्ली बना दिया है। वो टाइगर हेडेड एल्डर अपनी मनी मन में कहता है कि तुम यहाँ पे छोटी बच्ची की तरह रोने क्यों आ गए हो, ये इंसान भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, इसकी पिटाई खाने की एबिलिटी काफी ज्यादा हाई है। लेकिन बाहर से वो आंसर करता है चलो इसे बहुत जल्दी फिनिश करते हैं। ये सुन के बाकी के 2 एल्डर्स भी नॉड कर देते हैं। जियान भी ये बात सुन के एक ऑल आउट फाइट के लिए तैयार हो गया था। वो अपनी आंख बंद करके एक लंबी सी सांस लेता है और स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट कर लेता है। हम उसके फीट से लेके उसकी पूरी बॉडी को एक सिल्वर लाइट से कवर होता हुआ देख सकते हैं, और ये देखने में काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रही थी। जियान कहता है 3000 लाइटनिंग मूवमेंट, 3000 लाइटनिंग। अब जियान की आंखों का रंग भी पूरी तरीके से बदल चुका था। जियान बहुत तेजी से अपने हाथों से सील्स बनाना शुरू कर देता है। हम हवा में कई सील्स की आफ्टर मेजेस को बनते हुए देख सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो आफ्टर मेजेस वहीं पर रुक जाती हैं। तभी जियान जैसे 2 क्लोन उसकी बॉडी से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, और ये था 3000 लाइटिंग मूवमेंट का हाईएस्ट रियल्म। जियान ने 2 हुआंग लेवल पे पहुंच के इसकी पूरी मास्टरी हासिल कर ली है। वो दोनों क्लोन्स जियान की बॉडी से सेपरेट होने के बाद उन एल्डर्स के ऊपर सीधा हमला बोल देते हैं, और अब इस सीन को देखे उन म्यूलन एल्डर्स का फेस काफी ज्यादा अगली हो गया था, क्योंकि इन क्लोन्स में रियल बॉडी का पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब वो किसके ऊपर अपनी स्ट्रेंथ को ट्रांसफर करें और किसे डाओजोंग बनाए, और आखिर वो जिसके ऊपर हमला करेंगे वो रियल है या नहीं, इसे डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल था। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये वाला एपिसोड कमेंट्स में जरूर बताना, और ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो इस वीडियो को बिल्कुल लाइक कर सकते हो, और राइट साइड में क्लिक करके देखो इससे पिछला वाला एपिसोड जिसमें हम जानते हैं कि क्वीन मेडुसा अकेले ही 3 सेक्ट अलायंस को कैसे हैंडल करती है। तब तक के लिए स्टे सेफ। आई एम शिवम साइनिंग आउट।